कि हम बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो अपने हम घर परिवार में भी बताना नहीं चाहते या छिपाना चाहते हैं और हमें वो कार्य भी करना होता है। ऐसे में हमारे सामने समस्या होती है कि हम किसी को बताएं भी नहीं और अपना काम भी कर लें। ऐसा एक मुहूर्त आपको हम बताते हैं जो आपने सुना है, अभिजित मुहूर्त। सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसी भी कार्य को जब हम करने का प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमारी सबसे महती आवश्यकता होती है कि हम मुहूर्त का चयन किस प्रकार से करें। आज हम आपके सामने मुहूर्त का वो विषय लेकर आ रहे हैं जिसे बहुतायत लोग जानते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। हर व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता चाहिए, कोई असफल नहीं होना चाहता। इसलिए वो मुहूर्त निकलवाने के लिए अपने कुलाचार्य, किसी ज्योतिषी बंधु के पास या पंचांग द्वारा या अपने इष्ट मित्रों द्वारा सलाह लेते हैं। आज हम इस स्थिति को बताने जा रहे हैं। कभी कदार ऐसी स्थिति आपके पास होती है कि आपके आसपास कोई परामर्श देने वाला नहीं होता, ऐसा चांस होता है। कभी आपका नेटवर्क धोखा दे जाता है, कभी आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, बड़ी विकट स्थितियां होती हैं और आप किसी से राय नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आप सभी लोगों को अधिकांशतः ये मालूम है कि अपने यहाँ 3.5 अबूझ मुहूर्त कहलाते हैं, जिसमें मोस्टली हम इधर उधर चर्चा नहीं करते और उसमें अपने कोई नवीन कार्य का प्रारंभ करना हो या कोई मंगल कार्य करना हो तो हम उन्हीं तिथियों में करने का प्रयास सहजता से करते हैं। सबसे पहले उसमें है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। जब नवीन संवत्सर का प्रारंभ होता है, हम जगत जननी माँ भवानी दुर्गा की आराधना करते हैं और नवीन शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं। वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती जो पहला मुहूर्त हुआ। वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसमें हम उसको अक्षय तृतीया के नाम से मानते हैं। परशुराम जयंती होती है, परशुराम भगवान का जन्मदिन होता मनाया जाता है और बहुतेरे लोग अपनी घरवाली को खुश करने के लिए सोने के आभूषण भी खरीदते हैं। ऐसा चलन में चलने लगा, जबकि होना ये चाहिए कि अक्षय तृतीया के दिन हम जितना हो सके यथासंभव दान हमें देना चाहिए। किसी विद्यार्थी को विद्या से संबंधित वस्तु भेंट करनी चाहिए, किसी गरीब को अन्न भेंट कर सकते हैं। तीसरा है शुक्ल पक्ष की दशमी जो अश्विनी मास में होती है, उसे विजयदशमी भी कहते हैं और दशहरा के नाम से भी जानते हैं। चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, यानी दीपावली का ठीक अगला दिन। ये अर्ध मुहूर्त में गिना जाता है। इस प्रकार से आपके सामने 3.5 मुहूर्त होते हैं जो बहुसंख्यक लोगों को अपने यहाँ मालूम है और वो उसका सदुपयोग भी करते हैं। ये सभी को मालूम है और इसका जितना सदुपयोग हो सकता है हम और आप सभी करते हैं और इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही पंचांग की इसमें शुद्धि की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये लोगों को मालूम है। अब बहुत से ऐसे मुहूर्त हैं जो इसके अलावा भी लोगों को मालूम है। अब उन मुहूर्त के विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। ये मुहूर्त लोक व्यवहार में सिद्ध माने गए हैं और ये प्रचलित भी हैं।
जैसे आषाढ़ शुक्ल की नवमी, आषाढ़ मास की जो नवमी होती है, ये भी बहुत आयत चलन में है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु जागृत अवस्था में लौटते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो बसंत पंचमी कहलाती है। और फाल्गुन शुक्ल की द्वितीया, जो फुलेरा दूज के नाम से जानी जाती है। इसमें भी लोग व्यवहार में बहुत चलायमान हैं और लोग इसमें अपने शुभ कार्य करते हैं और विशेष कार्यों में इसको लेते भी। समस्या यहाँ पर आती है कि हम बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो अपने हम घर परिवार में भी बताना नहीं चाहते या छिपाना चाहते हैं, और हमें वो कार्य भी करना होता है। ऐसे में हमारे सामने समस्या होती है कि हम किसी को बताएं भी नहीं और अपना काम भी कर लें। ऐसा एक मुहूर्त आपको हम बताते हैं जो आपने सुना है, अभिजित मुहूर्त। अभिजित यानी अजेय, जिसमें किया हुआ कार्य निष्फल कम से कम हो सकता है। हमारे यहाँ जो जनश्रुति है उसमें ये कहा जाता है कि उस समय काल को जो दोष थे, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका नाश कर दिया था। यानी इस काल में किसी प्रकार का संशय नहीं है, परेशानी नहीं है, और हम इस मुहूर्त को अपने काम में ले सकते हैं। विशेष बात यह है कि दिन में और रात में 15-15 मुहूर्त होते हैं। 15 दिन में मुहूर्त होते हैं और 15 ही मुहूर्त रात में भी होते हैं। एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी का मान जो होता है वो 24 मिनट होता है। तो आप ऐसे जोड़ लीजिए कि एक घड़ी बराबर 24 मिनट, तो 2 घड़ी बराबर 48 मिनट। यानी अभिजित मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। अब ये होता कब है? मध्याह्न काल, यानी दिन का जो मध्याह्न काल होता है। अब आप समझ सकते हैं, मोस्टली लोग इसे 12 बजे से लेते हैं। ये तब संभव है जब प्रातः काल 6 बजे हो रहा हो और संध्या काल हमारा 6 बजे हो रहा हो, तो हम 12 बजे को ले सकते हैं कि ये मध्याह्न काल है। बाकी जनरल आपके पास, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप ये देख सकते हैं कि सूर्योदय किस दिन हुआ है और सूर्यास्त किस समय हो रहा है, उससे आप मध्यकाल निकाल सकते हैं। तो जब मध्यकाल आपने निकाल लिया, उसके पहले 24 मिनट और उसके बाद 24 मिनट, मान लीजिए मध्याह्न 12 बजे हो रहा है, तो 11:36 आप मान लीजिए शुरुआत हो जाएगी और 12:24 तक ये रहेगा। ये काल जो है अभिजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस काल का सदुपयोग आप बिना किसी से पूछे कर सकते हैं और ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। मोस्टली लोग जब नई कार्य पर जाते हैं या ज्वाइन करते हैं या लोगों से मुलाकात करते हैं तो इस टाइम का चयन कर सकते हैं। बड़ी विडंबना है कि अगर आपको स्पष्ट मध्याह्न निकाल लिया है तो आपको एक दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप इसको किस तरीके से सदुपयोग करेंगे। बहुत से विद्वानों का ये मत है कि आप मध्याह्न के 4 मिनट पहले और 4 मिनट बाद को छोड़ देना चाहिए। यानी आप बिल्कुल 12 बजे का इंतजार मत करिए, 12 बजे करना है। आप 10 मिनट पहले प्रारंभ कर सकते हैं या 5 मिनट बाद प्रारंभ कर सकते हैं। कोशिश ये हो कि हम शुरुआती क्षणों में ही इसका सदुपयोग करें। 24 मिनट में आपको मिल रहे हैं, केवल 4 मिनट आपके
एडजस्ट किए जा रहे हैं, तो आप 20 मिनट तब भी आपको मिल रहे हैं, आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। समस्या ये है कि अब इसमें एक्सरसाइज करनी किसको है? भाई आपको करनी है। अगर आपको किसी से नहीं पूछना है, आप चोरी छिपे काम कर रहे हैं, आप अपनी बात को बताना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त ये है, ये अभिजित मुहूर्त कहलाता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी विडंबना है, सभी बता देते हैं कि अभिजित मुहूर्त होता है 12 बजे के मध्याह्न में होता है और कर देना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि बुधवार वाले दिन अभिजित मुहूर्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे रीजन ये है कि बुधवार वाले दिन उसी समय राहु काल होता है। अतएव राहु काल होने के कारण बुधवार वाले दिन अभिजित मुहूर्त नहीं होता है। अतः बुधवार वाले दिन अन्य किसी और समय पर हमें वो कार्य करना चाहिए। इसके लिए हम किसी विद्वान का आप सहारा ले सकते हैं, अपने शुभचिंतक से बात कर सकते हैं, और आपको जो कुछ नहीं किसी को बताना है, स्वयं का ही अपना करना है, तो आप अभिजित मुहूर्त का चयन बुधवार को छोड़कर कर सकते हैं, और ये आपके लिए सफलता अवश्य प्रदान करेगा। ऐसी मेरी अपनी स्वयं की कामना है, आशा है। आप इसका सदुपयोग अपने निजी कार्यों में, जो आप नहीं बताना चाहते या जो बताना चाहते हैं उनमें भी आपको अगर शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो इस काल का सदुपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बस केवल ध्यान ये रखना है कि बुधवार को आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और थोड़ा सा उसमें एक्सरसाइज करनी होगी कि सवेरे का समय जो सूर्योदय का होता है और शाम का सूर्यास्त का समय है, उन दोनों को आपस में सामंजस्य बैठाने के बाद मध्य आपको लेना होगा, वही मध्याह्न काल कहलाएगा। मध्याह्न काल से पूर्व का 24 मिनट, मध्याह्न काल से बाद का 24 मिनट, ये अभिजित मुहूर्त कहलाता है। और 4 मिनट हो सके तो उसको आपको छोड़ना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन सभी को अगर आप देखें तो अधिकांश महापुरुष जो हैं 12 बजे के दिन या 12 बजे के रात के आसपास ही उनका जन्म हुआ है। आप तर्क की कसौटी पे इसे कस सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे बिंदुओं से आप सहमत हों, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। राम राम।